सपा सांसद रामजीलाल सुमन आज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पुलिस ने उनके घर पर पहुंचकर आज एक बार फिर से एक्शन लिया तो सपा सांसद आग बबूला हो गए। दरअसल पुलिस ने सांसद के एचआईजी फ्लैट संजय प्लेस स्थित आवास पर डेरा डाल दिया है। रामजीलाल सुमन आज अपना काफिला लेकर मथुरा की ओर जाने ही वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया और घर पर ही नजरबंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने पुलिस की इस कार्य प्रणाली की निंदा की है और मीडिया के सामने आकर कहा है कि अगर ऐसा ही जारी रहा तो मुझे राजनीति छोड़नी पड़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी की सरकार चल रही है, कमजोर वर्गों का, दलितों का इससे विश्वास उठ रहा है और मुझे लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके मन मुताबिक की सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके मन की सरकार है। कहीं से भी संदेश नहीं गया कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। इसी की वजह से उन तत्वों को मौका मिल रहा है हर बार ये दुर्घटना करने की। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ मामला प्रशासन तक शामिल नहीं है, पूरी राज्य सरकार इसमें शामिल है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। सपा सांसद को एक बार फिर से हाउस अरेस्ट करने की जानकारी जैसे ही सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हुई तो उनके आवास पर भीड़ जुटने लगी। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव ने मथुरा के गांव भूरेका में एक युवती की शादी समारोह में दबंगों की ओर से की गई मारपीट का संज्ञान लिया था, जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी ने तय किया जो मथुरा जाना था। इस प्रतिनिधि मंडल को रामजीलाल सुमन को ही लीड करना था। सपा सांसद मथुरा जाने ही वाले थे, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर से उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया और घर के बाहर बैरियर लगा दिए। साथ ही साथ सांसद को पुलिस ने एक नोटिस भी थमा दिया, जिसे सपा सांसद ने पुलिस के सामने ही फाड़कर फेंक दिया और कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी सुरक्षा की झूठी चिंता न करे। वो लिखित में देने को तैयार हैं कि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो वो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक सफेद कागज लाइए, उस पर हमें लिखने के लिए तैयार है कि हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे स्वयं की है। एक नोटिस थमा दिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। रामजीलाल सुमन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसे में वो उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हम पार्टी बंद कर दें? पुलिस और प्रदेश सरकार उनके ऊपर हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके दुख में शरीक होने, बस स्थिति की जानकारी करने और अब तक उस घटना के बाद क्या प्रभावी कार्रवाई की है उसकी जानकारी करने के लिए मथुरा जाने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी हमें और हमारे साथियों को नजरबंद कर दिया गया, वहां जाने से रोका गया। दूसरी ओर आज एक और धमकी भरा वीडियो सामने आया, जिसमें करणी सेना से जुड़ा हुआ एक और नेता रामजीलाल सुमन को गोली मारने की धमकी देता हुआ सुनाई दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सपाइयों ने फिर से प्रशासन पर हल्ला बोल किया है। हमारे समाज के, हमारे इतिहास के कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजीलाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। और समय से पहले हमारा भी टकराव हो जाता है तो सीधी गोली हम भी मारेंगे उसमें। ये जो हमने बयान दिया है हम उस पर रहेंगे अटल। जब तक वो माफी न मान लेगा, जब तक हम उसको मान नहीं देंगे, जब तक बयान हमारा यही रहेगा। ठीक।